हेलो फ्रेंड्स, आरएन स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग के पता है कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम का सिटी एस्टिमेशन डेट भी दे चुका है, इसीलिए पाइप टंकी का आज हम पार्ट 3 क्लास कराएंगे। इससे पहले पार्ट 2 अपलोड कर दिया गया था। आज पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 13 तक पढ़ा चुके थे पाइप टंकी में। आज हम 14 नंबर क्वेश्चन से पढ़ाएंगे आपको। तो 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं इसको कैसे बनाया। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन लाए हैं आपके सामने, जो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नल किसी टंकी को 6 घंटों में भर सकता है। ठीक है, बोला कि एक नल किसी टंकी को 6 घंटों में भर सकता है। जब टंकी आधी भर जाती है तो इस प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं, तो टंकी को पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा, प्रश्न ऐसे बता रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमको पता नहीं चल रहा है टोटल काम कैसे निकालेंगे। तो ऐसा प्रश्न को जिस तरह से बना रहे हैं उसी तरह से समझना है। बोला कि एक नल किसी टंकी को 6 घंटों में भरता है। ठीक है, बोला कि जब टंकी आधी भर जाती है, भैया टोटल भरता है 6 घंटा में, अब बोला टंकी आधी भर जाती है तो टोटल 6 घंटा लग रहा है। टंकी जब आधी भर जाती है तो कितना घंटा लगेगा, उसको आपको भरने में 3 घंटा लगेंगे। तो ये 3 घंटा लिख दिए, आधा टंकी भर जाता है इसीलिए। तो इस प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं, इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। अब जो बचा आपका 3 घंटा और बचा, उस 3 घंटा को रिकवरी करने के लिए 3 नल और खोल दिया गया। भैया पहले से 1 नल था चालू, अब बोला 3 नल और खोल दिए, तो ये बचा हुआ टाइम को टेकन को क्या गो नल करेगा, 4 गो नल करेगा। इसलिए कि पहले से 1 नल है, 1 नल और खोल दिया है तो 4 नल। ठीक है, तो ये इसको लिख दीजिए आप 3/4। अब कुछ नहीं करना है, ये आपको ये घंटा में है तो इसको मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, इसको काट दीजिए, 15 चौके 60, कितना हो जाएगा 3 घंटा। अब 15 तिहाई 45 मिनट। ओके, एनी डाउट? बिल्कुल समझ में आ रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, बहुत ही छोटा प्रश्न है मगर बहुत ही दमदार प्रश्न है। तो 3 घंटा 45 मिनट आपको लगेंगे टंकी को कुल भरने में। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। ऐसे प्रश्न को इसी तरह से बनाना है। ठीक है, ये टाइपिकली चेंज है। तो 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते, उसको कैसे बनाएं। दोस्तों टाइम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, इसलिए कि तैयारी बहुत ही बेहतरीन से कीजिए कि आपको आने वाला जो एनटीपीसी का एग्जाम 24 जुलाई से होने वाला, उसको आप अच्छी तरह से फेस कर सके। तो 15 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बोला कि अजय एक टैंक को, एक जलाशय को 4 घंटों में भर सकता है। भैया बोला कि अजय है एक टैंक को 4 घंटों में भर सकता है, मगर बोला क्या कि आधा भरने के बाद इसी तरह से 3 और नल खोल दिया जाता है। तो भैया फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सोचना है कि टंकी 4 घंटों में भर सकती है, टोटल टंकी 4 घंटों में भर सकती है। और बोला कि आधा भरने के बाद, तो आधा भरने में टंकी को कितना टाइम लगेगा, टोटल 4 घंटा, तो 2 घंटा लगेगा या नहीं, आप ही बताइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप 2 घंटा लिख दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्लस दे दीजिए। और बोला कि इसी प्रकार से 3 और नल खोल दिए जाते हैं। पहले था 1 नल और 3 नल और खोल दिया, तो नल कितना हो गया, 4 हुआ या नहीं। अब बचा कितना टाइम आपके पास, 2 घंटा का हो गया, 2 घंटा बचा। यही 2 घंटा को अब ये 4 नल के द्वारा काम करा देंगे। ठीक है, फिर ये आपको घंटा में है तो इसको मिनट में चेंज कर दीजिए, इसको 60 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसको फिर काट दीजिए, 15 बार में कटेगा, 15 चौके 60, तो ये 2 घंटा। अब 15 दूना 30 मिनट। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? सब क्लियर हो रहा है ना। ऐसा प्रश्न को इसी तरह से बनाना है, बहुत ही मस्त प्रश्न था। ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन को देखें, उसको कैसे बनाएं। दोस्तों घबराना नहीं है बिल्कुल, इसलिए कि बहुत ही हम बेसिक क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। बहुत से कमज़ोर से ही कमज़ोर स्टूडेंट इस वीडियो को देख करके वो समझ जाएंगे। ऐसा कहीं भी कोई भी चैनल पर आपको शॉर्ट ट्रिकली और बहुत ही बेसिक से कम ही बताया जाता है। तो 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, उसको कैसे बनाए। बोला कि तीन पाइप ABC एक हौज को 6 घंटों में भर सकता है। भैया बोला कि 3 पाइप है, 3 पाइप ABC किसी हौज को 6 घंटों में भर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिख दिए। आगे क्या बोला कि 2 घंटे एक साथ चलने के बाद, बोला कि 2 घंटे एक साथ चलने के बाद C को बंद कर दिया गया। भैया 2 घंटा आपको चला, 2 घंटा चलने के बाद आपको C को बंद कर दिया, बंद कर दिया 2 घंटे के बाद। तो क्या बोला, ए तथा B के 7 घंटे में उसे पूरा करते हैं। A और B 7 घंटों लेते हैं। तो आपका भैया AB कितना ले रहा है, 7 घंटों।
ऐसा प्रश्न टाइम एंड वर्क में भी बताए थे, ठीक है। तो ए बी 7 घंटा ले लिया, लिख दिए। अब 2 घंटा बाद सी काम करके चला गया, तो फिर ए बी सी का बचा काम क्या होगा, ए बी सी का, या आप यहाँ पे प्लस लिखिए या ए बी ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी सी 2 घंटा यहाँ पे सी करके चला गया था, तो ए बी का कितना बचा काम, अब 4 बचा, ए बी सी का 4 बचा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम 28 हुआ, 4 7 28, 4 7 चौका 28 हो गया, 7:4 आपका इफिशियंसी निकल गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, आगे पढ़िए प्रश्न को। तो हौज को भरने में सी अकेला समय लेगा, हौज को भरने में सी अकेला कितना समय लेगा, ये पूछ रहा है। तो सी का रेशियो, भैया पहले सी का रेशियो निकाल लीजिए। सी का रेशियो कैसे निकालेंगे, आपका ए बी सी का वैल्यू 7 है, ए बी का वैल्यू 4 है, तो ए बी सी में से ए बी का घटाइएगा तो क्या सी का रेशियो ये निकलेगा या नहीं, ऐसा हम बताए हैं या नहीं। तो कितना हो जाएगा, 7 में से 4 माइनस कीजिए तो 3 आएगा, ओके। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या करना है, टोटल काम निकालने के लिए ऐसा प्रश्न को इससे इसमें मल्टीप्लाई करना है, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। तो टोटल काम क्या हो जाएगा, 7 × 6, अब भैया सी का रेशियो 3, तो 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 घंटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो आपको 14 घंटा लगेंगे। ऐसा प्रश्न को, यही शॉर्ट ट्रिक है, इससे शॉर्ट ट्रिक और सही से नहीं बन पाएगा आप लोग से। ये बहुत ही बेस्ट ये तरीका है आपको ये सब प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं जाना है और ना ज़्यादा लॉन्ग भी जाना है, नहीं जाना है, हम लोग को टाइम टेकन करना है। ऐसे प्रश्न को इसी तरह बनाना है, हम लोग को हमेशा माइंड पे रखना है। तो आगे क्वेश्चन की बढ़े, ऐसा प्रश्न को आप लोग अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। ये बहुत ही प्रश्न आता है, हमेशा आपको सेट में भी आएंगे, हर एग्जाम में भी ऐसा प्रश्न आता है। तो 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए, उसको कैसे बनाए, इसको कॉपी में अपना नोट कर लीजिए। हमेशा बात को ध्यान रखिए कि न हमको शॉर्ट ट्रिक पूरा जाना है, न लॉन्ग ट्रिक से हमको जाना है, हमको बेसिकली जिस तरह से बनाना है उसी तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, उसको कैसे बनाए। बोला कि एक टैंक ए बी सी एक टैंक को 10 घंटा में भर सकता है, ठीक है। बोला कि ए बी सी है, ए बी सी किसी टैंक को 10 घंटा में भर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताते हैं कि 1 टाइप 2 क्वेश्चन बताएंगे, एक जैसा 2 क्वेश्चन रहेंगे, इसलिए कि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। मैथ पूरा आपको 10 मिनट में, 15 मिनट में हो, जितना घंटा में हो आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ए बी सी 10 घंटा में कर सकता है, और 4 घंटे एक साथ काम करने के बाद ए चला जाता है। भैया 4 घंटे काम किया, 4 घंटा काम करने के बाद कौन चला गया, ए चला गया, उसको छोड़ दीजिए। आगे देखिए, तो बाकी टैंक को बी तथा सी 12 घंटों में भरते हैं, बी तथा सी 12 घंटों में भरते हैं। ये जो बी सी है ये 12 घंटों में भैया भरा, 12 लिख लिए। और ए बी सी अब कितना करेगा काम, ए बी सी 4 घंटा करके चला गया था सी, तो बचा कितना, 6 घंटा बचा या नहीं। इसका एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 12, कोई दिक्कत यानी प्रॉब्लम, 6 दूनी 12, 12 कम 12। अब भैया आगे क्या बोल रहा है, तो ए को अकेला टैंक भरने में कितना समय लगेगा, इसमें पूछा ए कितना टाइम लेगा। तो अब बताइए ए का रेशियो कैसे निकालेंगे, ए का रेशियो कैसे निकालेंगे हम। ये आपका ए बी सी है, ए बी सी में से बी सी को घटाएंगे तो क्या ए का रेशियो निकलेगा, तो ये यानी 2 में से -1 करेंगे तो 1 बचा, ए का रेशियो बचा, कोई दिक्कत। अब टोटल काम कैसे निकालेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे पहले भी हम बताए थे। तो टोटल काम आपका कितना हो जाएगा, देखिए 10 × 2 बटा 1, ए से कराना है, ए का रेशियो 1, 10 दूनी 20 घंटा। कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी, ऐसा प्रश्न को इसी तरह से बनाना है। बहुत ही बेस्ट प्रश्न था, ठीक है। अपने कॉपी में नोट करते चलिए, इसलिए कि एनटीपीसी का 7th फेज का लास्ट टर्म का एग्जाम आपको 24 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, 31 जुलाई तक आपका एग्जाम रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका ग्रुप डी का भी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, उसको 15 दिन बाद हो या 1 महीना बाद, ठीक है। तो हम लोग की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त करना है, सभी शॉर्ट ट्रिक को हम लोग के जान लेना है, ठीक है दोस्तों। तो 18 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि उसको कैसे हम बनाएं। तो 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है कि 2 पाइप ए और बी एक टैंक को 24 और 30 मिनट में भर सकते हैं। भैया बोला कि 2 पाइप है, एगो आपको भर रहा है 24 मिनट में, एगो भर रहा है 30 मिनट में,
ठीक है, प्लस का साइन कर दिए, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। आपको पता ही होगा फर्स्ट ऑफ ऑल 24 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 120, तो 24 पंचे 120, 30 चौके 120। आगे प्रश्न को पढ़िए क्या बोल रहा है। आगे बोला कि दोनों एक साथ खोले जाते हैं तो परंतु 8 मिनट के बाद पहली टैंक को बंद कर दिया जाता है। बोला जाता है कि 8 मिनट के बाद पहली टैंक को बंद कर दिया जाता है। 8 मिनट के बाद ये पहली टैंक को बंद कर दिया जाता है, ठीक है। 8 मिनट के बाद पहले दोनों नल को खोला जाता है, एक साथ दोनों नल को खोला जाता है कितना मिनट के लिए, परंतु 8 मिनट के बाद पहली टंकी को बंद कर दिया जाता है। तो भैया करिए क्या कि पहले दोनों को काम करा लीजिए आप। तो 5 4 9, 8 घंटों के बाद बंद कर रहे हैं तो 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 9 8 72, ठीक है। आपका शेष काम आ गया 72, इसमें से घटा लीजिए तो कितना बचेगा 8 और 7 4 11, 48 घंटा बचा, ठीक है। आपका 48 घंटा बचा। और क्या बोला, तो टंकी को पूरा भरने में दूसरा पाइप समय लेगा। दूसरा पाइप भैया आपका ए चला गया था, ये तो चला गया था वो 8 घंटा को काम करके, तो अब बोला कि दूसरा पाइप कितना टाइम लेगा। दूसरा पाइप क्या है आपका बी है, बी से सिर्फ काम करा देना हमको। बी का रेशियो कितना है 4 है, 4 से सिर्फ डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया आपका 12 चौके 48, 12 घंटा। कोई दिक्कत, कोई एनी प्रॉब्लम। तो ऐसा प्रश्न को इसी तरह से बनाना है, इसलिए कि बहुत ही इस प्रश्न को बनाने के लिए प्रोसेस बहुत लंबे होते हैं, मगर हम शॉर्ट ट्रिक से हम आपको बताते हैं ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। तो आगे प्रश्न की ओर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें हम। 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं उसको कैसे बनाए हम। बहुत ही VVI प्रश्न सब हम आपको 10 में दम क्लास में भी लेकर के आते हैं। और जो आपका पाइप टंकी हो या टाइम एंड वर्क हो, टाइम डिस्टेंस हो, हम ऐसे प्रश्न को चैप्टर वाइज हम नहीं एक भाग के तरफ पे हम बता रहे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, इसीलिए कि आपको भी 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन बताएंगे तो परेशानी नहीं होगा समझने के लिए। बहुत ही यानी आधा घंटा भी टाइम दीजिएगा तो समझ सकते हैं, इसीलिए हम 6 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, इसलिए कि आपका एक चैप्टर भी मजबूत होगा और प्लस उसके बाद में क्या होगा कि आप उस चैप्टर का पूरा डीपली नॉलेज भी हो जाएगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि उसको कैसे बनाएं। ए और बी दो पाइप एक टैंक को 20 मिनट और 25 मिनट में भरते हैं भैया। एक को बोला कि एक है आपको जो 20 मिनट में भरता है, बी है जो आपको 25 मिनट में भरता है। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। बोला दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, ठीक है भैया, दोनों पाइप को खोले या बंद करें उससे कोई बस नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम तो एलसीएम निकालेंगे, ये तो आप लोग जानते हैं। एलसीएम कितना हो गया इसका 100 हो गया, कितना हो जाएगा 20 पंचे 100, 25 चौके 100। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा प्रश्न को इसी तरह से बनाना है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, दोनों पाइप को एक साथ खोल देते हैं परंतु 5 मिनट बी को बंद कर दिया जाता है। बोला कि भैया बी को 5 मिनट बंद कर देते हैं, बी को, ठीक है। ये बी को 5 मिनट बंद कर देता है, ठीक है, लेकिन 5 मिनट बी को बंद कर दिया जाता है। तो हौज भरने में लगने वाला समय क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या करेंगे, टोटल आपसे टाइम पूछ रहा है। पहले दोनों नल को क्या बोलते हैं, पहले दोनों नल से काम करा लेंगे, 5 घंटों के बाद बंद हो रहा है तो 5 4 कितना हो जाएगा 9, 5 घंटों बाद होता है तो 5 घंटा इससे काम करा लीजिए तो 9 5 45, कितना बचा काम आपका 55 बचा या नहीं, शेष आपका 55 बचा। अब कौन काम करेगा, बी चला गया था, फर्स्ट में ही बी चला गया था भैया। क्वेश्चन को हमेशा गौर से पढ़िए, उसके बाद में आप बनाना स्टार्ट कीजिए। बी चला गया था तो अब ये बचा काम को कौन करेगा, ए करेगा या नहीं, हमको बताइए। ए करेगा तो ए का रेशियो कितना है 5 है, 5 से सिर्फ इसको डिवाइड कर देना है तो कितना आ गया आपका 11 घंटा। ये आपका आ गया 11 घंटा। कोई दिक्कत, मगर इसमें क्या प्रश्न बोला कि तो हौज भरने में लगने वाला टोटल टाइम पूछा है भैया। इसमें टोटल टाइम पूछा है, पहले ये 5 घंटा करके चला गया था, बी 5 घंटा करके चला गया था, आपको 11 घंटा लगा तो टोटल टाइम कितना हुआ भैया, तो 11 5 कितना हो गया आपको 16 घंटा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। ऐसा प्रश्न को ये जो आपका जो प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है, इसको हो सकता है पीछे भी क्लास में हम आपको बताए होंगे जरूर, ठीक है। आप लोग पीछे भी वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। तो
दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो एनटीपीसी का जो डेट दे चुका है, इसीलिए आप लोग तैयारी हमेशा करते रहिए। पर डे एक सेट मारिए, सेट को क्लियर करते रहिए। सेट बनाने के बाद अच्छा से आप उसको क्लियर कीजिए, तभी आपका स्कोरिंग मार्क बढ़ेगा एग्जाम में, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। हो सकता है आप टेस्ट मार लेते, उसके बाद में घर पे चले जाते और सो जाते, उससे आपका स्कोरिंग नहीं बढ़ने वाला है। हम एकदम मोटिवेशनल वीडियो भी है, हम आपको डालेंगे बस 2 ही 3 दिन के अंदर में कि आपका एनटीपीसी का जो एग्जाम चला आया है, डेट दे चुका है, तो कैसे हम तैयारी करें। 5 मिनट का वीडियो बना करके हम आपके सामने आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो अगला पाइप और टंकी का क्वेश्चन लेकर के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।